ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पुस्तक का नाम है पंचलब्धि। लेखिका हैं डॉक्टर उज्ज्वला शाह। पेज नंबर 34। कल हमने स्थिर नाम कर्म के बारे में पढ़ा था और भी दूसरे कर्म पढ़े थे। स्थिर नाम कर्म में जो विशेष रूप से जो बीमारियां क्यों होती हैं वो अस्थिर नाम कर्म के उदय में होती है, जिसमें हमारे आयुर्वेद के परिभाषा में वात पित्त कफ का इम्बैलेंस और अंग्रेजी में डिसऑर्डर्स, तो वो अस्थिर कर्म के नाम कर्म के उदय में होते हैं। जैन साहब, इससे आगे बढ़े थोड़ा, मैं एक क्वेश्चन रेज कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए ना। ये रसनाम कर्म के बारे में जो आपने बताया था जी, तो आपने ऐसा बताया कि शरीर में ऐसा रस हो जाता है कि जिसमें खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कसाला होता है। बिल्कुल। आज उसको दोबारा से मेरे को ऐसे डाउट हुआ, तो मैंने जैन धर्म जानियम पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ है शरीर में स्वाद उत्पन्न करने वाले कर्म को रसनाम कर्म। लेट हो गए हम। तो ये तो जैसा है कि शरीर में जो रस स्वाद उत्पन्न करने वाले, मतलब शरीर को जब जिह्वा से वो रस को चखता है तो उसमें कौन सा स्वाद मिलेगा, उस प्रॉपर्टी को उत्पन्न करने के लिए रस नाम कर्म, ऐसा लग रहा है मुझे इसमें लिखा। नहीं, वो मैंने पहले ऐसे ही बताया था आपको। अच्छा, आपको याद होगा मैंने पहले ऐसे ही बताया था, लेकिन फिर मैंने उसको ध्यान से समझा। बस चल। उसके लिए तो हमारे पास जो इंद्रियां है ना, रसना इंद्रिय वगैरह जो है उसके हाँ, तो इसलिए जब आया दोबारा कंफ्यूजन, इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की कि मतलब रिकन्फर्म करने के लिए कि जो आपने बाद में बताया है वही वास्तविक कथन है। वास्तविक वही है, क्योंकि क्या है, जो अपन शरीर निर्माण की बात कर रहा है, जो हमारा 93 प्रकृति वाला जो नाम कर्म है वो किसके लिए है कि हमारा शरीर का निर्माण में जो जो चीजें मिली हैं वो क्या क्या मिली हैं। नहीं, बात सही है, क्योंकि वो तो इंद्रियों से उसका ज्ञान होगा, जाने जाते हैं। और ये शरीर के पौधलिक शरीर के गुण हैं। हाँ, शरीर के गुण है, शरीर के गुण है। शरीर में अपने इंद्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं, इंद्रिय कहाँ कहाँ फिट होंगी, कैसी कैसी होंगी, आड़ी टेढ़ी कैसे होंगी, वो सब है। और जब इंद्रियों की अपन बात करते हैं, रसना इंद्री कहते ही उसका अर्थ समझ में आता है कि वो जो रस ले, वो रस का स्वाद आदि ले, वो रसना इंद्री। तो इसका मतलब ये जो लिखा है ये मिसलीडिंग है। हाँ, वो क्या है, ये जो किताब जो लिखी है वो जो है वो ठीक है, समझ में आती है, उसमें ज्यादा विवेचना करना है। वो ज्यादा एकदम जो है ना मोटा मोटा स्थूल कथन के हिसाब से लिखी है। या ठीक है, चलिए आगे अपन पहले उसको पढ़ा, उसके बाद अपन सूक्ष्म कथन की बात कर रहे हैं ना। यस। तो अब देखो, दुर्भग हमने पढ़ लिया था, अस्थिर नामकरण पढ़ा था। ललित जी आप नहीं थे कल, तो ये अस्थिर नामकर्म स्थिर नामकर्म को पहले भी जैन धर्म जानिए में पढ़ा है, जिसमें जिसके उदय से लिखा ना अस्थिर नामकर्म। अस्थिर नामकर्म के उदय से धातु और उपधातु अपनी जगह स्थिर न रहकर चलायमान होते हैं। रस आदि धातुओं का आगे की धातुओं रूप से परिणमन होता है ना। तो ये अस्थिर जो हो जाता है तो शरीर में रोग आ जाते हैं। शुभ नामकर्म अपन ने पढ़ा था। शुभ नामकर्म के उदय में शरीर के अवयव मस्तक आदि प्रशस्त होते हैं, अर्थात मनोज्ञ या रमणीक होते हैं। अशुभ नामकर्म के उदय में शरीर के अवयव मस्तक आदि अप्रशस्त होते हैं, अर्थात अमनोज्ञ अरमणीक होते हैं। जो हमारे जो अंग उपांग जो बाहर से दिखाई देते हैं वो कैसे अच्छे हैं, अच्छे लक्षण वाले सुडौल हैं, तो उनको देख करके आपको लगता है कि हाँ अच्छा सुंदर शरीर है। तो वो सब जो है शुभ नामकर्म अशुभ नामकर्म के निमित्त में मिलते हैं। फिर सुभग नामकर्म में क्या होता है, सुभग नामकर्म के उदय में अन्य लोग उस जीव से प्रीति करते हैं, भले ही वो कैसा स्वरूप या कुरूप हो, लेकिन उसमें कुछ खासियत होती है, एक अट्रैक्शन होता है, उसके कारण से वो जीव को जो लोग लाइक करते हैं, इसको सुभग नामकर्म कहते हैं। इसके विपरीत दुर्भग नामकर्म के उदय में
अन्य लोग उस जीव से प्रीति नहीं करते, रूपाधिक गुण संयुक्त होने पर भी अन्य लोग इससे अप्रीति करते हैं। सुस्वर नामकर्म के उदय में मनोज्ञ सुरीली आवाज या शब्द उपजता है। दुस्वर नामकर्म के उदय में अमनोज्ञ कर्कश स्वर शब्द उपजता है। देखो, जब अपने एक बात करी थी ना कि जब प्राणियों को एक पैकेज मिलता है, उस पैकेज में ये सारी चीजें आती हैं कि जैसे ये तो आपने नक्की कर दिया 2 बातों से, आयु के नाम से आपने नक्की कर दिया कि कौन सी आयु मिलने वाली है, और उसमें नामकर्म की गति नामकर्म के उदय से ये मालूम पड़ गया कि एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक कौन बनेगा। अब मान लो ये निश्चित हो गया कि उसको त्रियंच बनना है, और त्रियंच में भी उसको 3 इंद्री 4 इंद्री बनना है या 5 इंद्री बनना है, तो उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज हैं कि उसमें गधा बनेगा, घोड़ा बनेगा, शेर बनेगा, चीता बनेगा, तो वो उसका और जो फर्दर क्लासिफिकेशन होगा तो उसमें वो समझ आता है। जैसे अपन ने एक वर्ण के बारे में पढ़ा, जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना शिवजी साहब, उसमें वर्ण नाम का एक कर्म भी था, रस गंध वर्ण आदि पढ़े ना, तो उसमें जो वर्ण करना नाम का कर्म है, उससे उसका शरीर का रंग कैसा होगा। कोई जानवर जैसे खरगोश आदि हैं वो काले और सफेद होते हैं, कुछ जानवर ऐसे चितकबरे होते हैं, जैसे घोड़े आदि के बहुत सारे कलर्स होते हैं, आदमियों के 2-3 कलर होते हैं। ऐसे वो वर्ण का भी डिसाइड होता है उस शरीर का वर्ण कौन सा होगा। ये सारी चीजें मैच करने वाले हैं अभी। त्रियंच गति जो है मैच हो गई, त्रियंच जाति और उसकी पंचेंद्रीय जाति डिसाइड हो गई, उसकी आयु डिसाइड हो गई, और उसमें वो कौन से कितनी उसकी कैसी आवाज होगी और कैसा कलर होगा, उस कॉम्बिनेशन में जो मिलने वाली है पर्याय वो निश्चित की जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें जैसे सींग वाला होगा या बिना सींग वाला होगा, ये भी निश्चित किया जाएगा। ये सारे जब कंबाइन करके निकालेंगे कंप्यूटर से तो वो पर्टिकुलर वही पर्याय आएगी। तो एक प्रश्न ये उठता है सर, ये जितने भी नामकर्म है, सुस्वर, दुस्वर, दुर्भग, नामकर्म, सुभग, तो ये इनकी जैसे हर चीज की पर्याय बदलती हैं, हाँ, तो इनकी भी पर्याय बदलती हैं क्या ये स्थिर रहती हैं थ्रू आउट दी आयु कर्म, जितनी आयु रहती है? नहीं, पर्याय कौन सी बात, किस पर्याय की बात कर रहे हैं आप? कलर? जैसे सुस्वर नामकर्म है। हाँ 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 अब एक उम्र में मान लो उसकी आवाज बहुत सुरीली थी, हाँ उसके बाद कुछ समय के बाद उसकी आवाज सुरीली नहीं रही, कर्कश हो गई, हाँ। तो ये उसकी पर्याय बदली ना। नहीं, देखो पर्याय तो बदलेगी लेकिन विद इन दी लिमिट्स। जैसे अब गधा है, गधा की जो आवाज कर्कश होती है वो कितनी सुरीली बना लोगे, रहेगी गधे जैसी ना। नहीं, वो बात ठीक है, वो उसी ठीक है, तरह मगर से मनुष्य की जो आप कह रहे हैं कि सुरीली से मान लो खराब हो गई उसकी, तो गला भर गया, लेकिन रहेगी तो मनुष्य जैसी ना। हाँ, ओके। उसमें सुरीली जो आप पर्याय कह रहे हैं सुरीली, और वो तो हो जाएगा, लेकिन उसको ये जो 2 जाति है ना, दुस्वर और सुस्वर, ये इनका इनका जो मेन कहना है कि वो ऐसे ही जीवों में उत्पन्न होगा जिनका की जन्मजात ऐसे गुण होते हैं। हाँ, मतलब जिस पर्टिकुलर जाति में वो आएगा, हाँ, उसकी जो आवाज आवाज। होगी। हाँ, अब जैसे कोयल है, कोयल की हाँ, क्या वो आप ठीक है, मीठी कहते हो, लेकिन कैटेगरी। है ना। अब कोयल की कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे होंगे जो उतनी सुरीली नहीं होगी, लेकिन फिर हाँ, भी वो कोयल ठीक की है। आवाज तो है। और कोयल की आवाज भी धीरे धीरे, उसकी भी पर्याय बदलेंगी धीरे है तो धीरे, सबकी मतलब बदलती है, मतलब कम ज्यादा होती रहती है। जैसे तो ठीक। वो है। तो दुस्वर सुस्वर दुस्वर आदेय नामकर्म, आदेय नामकर्म के उदय में प्रभा अर्थात कांति सहित शरीर उपजता है। जो हमारे शरीर में जो है ना, जो कांति होती है ना, वैसे तो कहने में आता है उसका ओरा होता है, उसका तेजस शरीर होता है, सब जीवों में कांति उत्पन्न करता है, वो तो बात ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे शरीर ऐसे होते हैं बिल्कुल डल, कि बहुत सारे लोग जो है काले तो होते हैं लेकिन उनके अंदर में रौनक होती है, चमक होती है शरीर में। तो ऐसे ऐसे होते हैं कि एकदम काले भी हैं और उनके अंदर कोई चमक भी नहीं है, या गोरे भी हैं, गोरे होने के बाद भी बोलते हैं कि उसके अंदर में वैसा वो पानी नहीं है, ऐसा बोलते हैं चेहरे पे पानी नहीं है, या शरीर ऐसा सूखा सा है, रूखा सा है। तो इसलिए जिन कर्म के उदय में जीव को आदे नाम कर्म का उदय होता है तो उसमें प्रभा अर्थात कांति सहित शरीर उपजता है। सर जो एक चेहरे पे। हाँ डाउट है सर, हाँ, मतलब बोले। प्रश्न है। हाँ, आधे नाम कर्म, मतलब पहले तो इस आधे नाम कर्म का बंध होगा शरीर में आत्मा के साथ, मतलब, और फिर अगले भाव में या जैसे भी उसका उदय होगा उदय, तो ये हाँ। कौन सा ये कर्म है जिसके जो कि आधे नाम कर्म को मानते हैं?
नहीं, पूरा ही नामकर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसमें एक एक जो चीज है कि शरीर क्या क्यों मिलता है, ऐसा क्यों मिलता है, उसका जो है वो अलग से जो है अगर अपन एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे जो चिंतन होते हैं हमारे, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। जैसे मान लो आपने एक क्वेश्चन पूछा था, किसी ने पूछा कि दूसरों की जैसे आवाज के हम नकल करते हैं कि अरे इसका, उससे चिढ़ते हैं कि इसका आवाज बड़ी खराब रहती है, उसकी मजाक बनाते हैं। हो सकता है ऐसे कर्म के उदय में हमको ऐसी आवाज वाला और बाकी चीजें मिलती हैं, तो ऐसा कॉम्बिनेशन मिले कि हम ऐसी ही गति में जा रहे हैं, ऐसी ही हमको जो है वो मिलने वाली है योनि, जिसमें कि हमारी स्वभावगत जो है हमारी उसी तरह की आवाज रहेगी। या जैसे किसी का जो चेहरे के ऊपर में हमने देखा उसको नफरत की, ये कैसा डल डल सा रहता है, उसके ऊपर हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं उसकी, तो इन सब से इस तरह की गतियों का बंद होता है। तो बहुत सारे ये सब फैक्टर मिल करके, एक ही से नहीं होगा। अभी आपने एक ऐसा भी कर्म बांधा कि आपने ऐसे जीवों की जो है निंदा की, उसके साथ साथ आपने ऐसा भी कर्म बांधा कि मायाचारी का बांधा, तब आप जो तिरंज में गए। मान लो ऐसा नहीं बांधा तो वो जो कांति से रहित शरीर मनुष्य का हो सकता है। तिरंज गति आपने नहीं भी बांधी, लेकिन और दूसरे कर्मों के फलस्वरूप आपने ऐसे लोगों का बहुत मजाक बनाया जिनके चेहरे पे चमक आदि नहीं है, तो मनुष्य तो आप बन गए, लेकिन कैसे बने? कांति रहित बने। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, जो भी हमने पैकेज पूरा बनाया है, ये इसीलिए इतने जो 93 जो प्रकृतियां हैं उनमें वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं। और जीव जो बांधता है ऐसे नहीं मिल जाते, वो उसमें अवश्य हमारा ही कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है सही जी। तो आगे चलेंगे। आदे नाम कर्म के उदय में प्रभा अर्थात कांति सहित शरीर उपजता है। अनादे नाम कर्म के उदय में प्रभा रहित अर्थात कांति रहित शरीर उपजता है। यशस कीर्ति नाम कर्म के उदय में अपने पुण्य रूप पवित्र गुण जग में प्रकट होते हैं, अर्थात यश होता है। देखो इसके दो भेद हैं, है ना। एक तो क्या है, एक में तो जो है जो जीव को जैसा वो करता है, जो भी वो कार्य कर रहा है, उसका यश दिग दिगंतों तक फैल जाता है अपने आप ही उसके कामों से। जैसे हमारे आचार्य श्री कहते हैं ना अक्सर, वो ये कहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप इसकी जो है अपेक्षा मत करो कि लोग आपकी तारीफ करें। आप अपना काम करते जाओ, और अगर वास्तव में वो काम अच्छे होंगे तो आपकी कीर्ति दूर तक फैलेगी, अपने आप ही फैलेगी। तो ये आप करके देखो। और ये यश कीर्ति नाम कर्म उनको ही बनता है जो स्व प्रशंसा नहीं करते और दूसरों की निंदा नहीं करते। अभी जैसे आपने पूछा कि क्या फैक्टर्स हैं जिनसे ऐसे कर्म बनते हैं, तो और दूसरा तीसरा फैक्टर और है, जिन्होंने जरा भी कुछ अच्छा काम किया है उसकी आप अगर प्रशंसा करने में लोभ करते हैं, प्रशंसा नहीं करते हैं, बल्कि उनसे चिढ़ते हैं, इनसे ईर्ष्या करते हैं, तो भी आपको अयश नाम कीर्ति कीर्ति नाम कर्म का बंध होगा। इसके विपरीत आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उनके छोटी छोटी बात के ऊपर में आप उनको जो प्रोत्साहित करते हो, उनको यश करते हो, 10 लोगों के सामने आप पढ़ाई करते हो उनकी, तो आपको यशस कीर्ति नाम कर्म का बंध होगा। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आपने कोई बात सुनी, किसी मुनिराज ने या किसी विद्वान ने कोई बात कही, और आपने वो बात आपको बहुत अच्छी लगी, तो कहीं आप दूसरी जगह गए और आपने वो बात किसी और को कही, उन्हें बहुत अच्छी लगी। बोला भाई साहब ये बात आपने कहाँ सुनी? बोले सुनी मुनि नहीं, ये मेरा ही चिंतन है। अगर आपने ऐसा किया तो आपके दो दो कर्म बनेंगे। जो अपन ने पढ़ा था ना उसमें क्या बोलते हैं, चारित्र में जो दोष लगता है, जो उसमें आएगा आपको, जो पुस्तक में लिखा, रत्नत्रय पूजन में लिखा है कि जो इस तरह की क्रिया करते हैं, नाम गुरु ना छिपाई, ये करके आता है उसमें। आपने जिससे सीखा है अगर आप उसको उससे नहीं, उसका बारे में नहीं बताएंगे, तो आपको ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्मों का बंध होता है। तो इसलिए अगर आपने उसकी प्रशंसा की, ना केवल जिसने पूछा कि ये कहाँ से सुनी, तो आपने उसको बताया, तारीफ किया कि साहब वो तो बहुत बढ़िया गुणवान है, उनसे सुनी मैंने ये बात, तो क्या होगा, एक तो वो जो व्यक्ति जिसको आप इम्प्रेस करना चाहते थे अपनी बता करके, वो समझ जाएगा कि ये बात आपकी नहीं है, कि है किसी और की, लेकिन आप कह रहे हो ऐसा, क्योंकि वो भी सब जानता है कि कौन की कितना वो गहरे पानी में है। तो एक तो आपके बारे में गलत मैसेज गया उसको, और दूसरा ये कि जिस गुरु के बारे में आपने चर्चा नहीं की उसको छुपाया। इसके विपरीत अगर आप उसको श्रेय दोगे तो वो एक तो उसका श्रेय हुआ ही, और आपने उसके माध्यम से बताया तो आपकी भी लोग जो है प्रशंसा करेंगे कि इसने बड़ी अच्छी अच्छी बातें लेके आते। तो ये बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन इनसे हमको यश और अयश नाम कर्म का बंध होता है।
इसलिए यथा योग जिन भी जीवों में थोड़ा भी अच्छाई पाए उनकी प्रशंसा जरूर करना, अपनी प्रशंसा मत करना और दूसरों की निंदा मत करना। तो ये आपका यशस कीर्ति नाम कर्म का बंध हुआ। कई बार ऐसा भी होता है। हाँ बोलिए। पर झूठी प्रशंसा में भी कोई बंद होगा? नहीं, झूठी नहीं करना है। झूठी करोगे तो फिर वो आपकी उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, आपकी वैल्यू थोड़ी रहेगी। इसमें कर्मबंध कौन सा होगा? झूठ का जो झूठ और लगा लो आप, झूठ का जो है बंद क्या झूठ का जो कर्म बंद होगा वो नहीं, अगला तो आप खुश जो हो गया ना सर एक्चुअली। नहीं तो आपने मायाचारी की ना, मायाचारी है। ये देखो, मायाचारी में जाएगा। कई बार जैसे आप खुद मतलब इस चीज से संतुष्ट नहीं है, पर अगले को दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए आपने प्रशंसा कर दी। तो वो मायाचारी हो गई ना। नहीं वो ठीक है, वो भले ही जो है वो घोर मायाचारी भी नहीं है और बहुत बहुत शिष्टता भी नहीं है, लेकिन उनमें बीच के बहुत सारे कर्म होते हैं ना, एक ही कर्म के बीच में अनंत जो है भेद होते हैं। तो आपका किस जाति का बंधने वाला है, आपने औपचारिकता वस्तु तो कह दिया, लेकिन कई बार क्या है कि आपने ऐसे लोगों के सामने कह दिया, इसलिए बोलते हैं अनुमोदना का दोष लगता ना। आपने ऐसे जीवों के सामने कह दिया जो आप जिनको आप आदर्श के रूप में माने जाते हैं जिनके द्वारा, तो क्या होगा, आपके मुंह से उनकी प्रशंसा निकली, आपने तो अपने उनने सोचा यार कौन इससे कहे उलझे, अपन बोल दो बहुत अच्छा। लेकिन जो लोग और दूसरे आपसे जो है प्रभावित हैं वो ये ग्रहण करेंगे कि अगर इन्होंने अप्रिशिएट किया तो अच्छी बात होगी, है ना। ये भाई ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं इन सब में। तो इसलिए उससे उस तरह का गलत पैसे देने का भी दोष अपन को लगने वाला। देखो ये कर्माण शरीर में जो जो भाव जाते हैं बहुत सूक्ष्मता से जाते हैं। अपन सोचते हैं हमने वैसे वैसे कह दिया कोई बात नहीं है, वो कर्माण शरीर को समझा देंगे है? तो उसको आप समझा नहीं सकते। आपके भाव का एक एक बारीक से बारीक सिग्नल वहां जाता है कि आपने कौन सी बात किस अपेक्षा से कही, उससे कितने जीवों को नुकसान हुआ है, कितने जीवों को लाभ हुआ, वो आपकी भावना क्या थी, वो सारी चीजें जाएंगी। आपकी खोटी भावना नहीं है तो ऐसे खोटे भाव भी नहीं जाएंगे, लेकिन है जाते सब है, बहुत बारीकी से सोचने की बात है। अच्छा एक इसमें और आपको भेद बताऊं, कुछ लोग देखते हैं कि वो बहुत ही निकृष्ट कर्म करने वाले जीव हैं लेकिन जगत में उनकी बड़ी प्रशंसा होती, वो नहीं भी करते कोई अच्छा काम और दूसरा काम करता है और क्रेडिट उनको मिलती है। तो इसके पीछे क्या कारण है बताओ ललित जी, सोचा आपने इस बारे में? उनके कर्म का युद्ध है जो पहले उन्होंने काम किए होंगे, हाँ जिसमें कि उस समय तारीफ नहीं मिली तो अब मिल रही है। पुराना यशस कीर्ति नाम कर्म का जो उदय हुआ तो उनको वो तब तक जब तक वो उदय में है तब तक उनके हर कृत्य की तारीफ होती है, यश मिलता रहेगा। हाँ। लेकिन जो वर्तमान में वो कर रहे हैं, वो खोटी जो वो काम कर रहे हैं या खोटी, उनका बंद आगे आएगा, उनका उदय आगे आने वाला, ठीक है ना। तो ये जो कर्म है इसको विशेष ध्यान रखना। अपन बोलते हैं साहब मैं इतना अच्छा करता हूँ, इतना काम करता हूँ, ना तो मेरा बॉस खुश होता है ना घर का बॉस खुश होता है, सारे दिन मुझे गालियां पड़ती रहती हैं, ऑफिस से गाली खा के आता हूँ तो घर का बॉस देने लगता है ना, फुर्सत ही नहीं मिलती गाली सुनने से ही गाली। तो ये जो हम कहते हैं ना कि हमें यश नहीं मिलता, या बहुत से ये बोलते हैं कि साहब बाहर में तो मुझे बहुत प्रशंसा मिलती है लेकिन घर में नहीं मिलती, घर का एक भी मेंबर मुझे लाइक नहीं करता, ऐसे भी सुनने में मिल जाएगा आपको। तो ये मैं आपको विशेष तौर से इसलिए इस कर्म के बारे में बता रहा हूँ कि बहुत सारे जीव इसकी वजह से बहुत बड़े दुखी हो जाते हैं। कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई कि लोगों ने सुसाइड की, मालूम पड़ा वो बहुत प्रसिद्ध लोग व्यक्ति थे समाज में, सब में, देश में, क्योंकि मालूम पड़ा कि उनको घर में कोई नहीं चाहता था। तो अब हम जाने अनजाने में इस तरह के कर्म बांध लेते हैं। हमने भी घर के किसी आदमी को कभी अप्रिशिएट नहीं किया, वाइफ जो खाना बना के लाई या जो और लोगों ने दिया हमने उसमें अपनी नाक मुंह सिकोड़ी, क्योंकि मैं समर्थ हूँ किसी तरह से भी डांटने डपटने में, मैं घर का स्वामी हूँ। इस अपेक्षा को रख करके मैंने हर किसी को किसी भी तरह से ऐसा प्रताड़ित कर दिया, तो ऐसे ही होने वाला है। और बाहर में जाकर मैं अच्छे भाषण देता हूँ, वहां मुझे लोग लाइक करते। जैसा जैसा मैं कर्म बांधूंगा वैसा ही निमित्त बनता है। घर का कोई मेंबर आपको लाइक नहीं करेगा और इसी कुड़ना से, इस कुड़न से जीव को बड़ा कष्ट होता है। जिन साहब इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, इसमें क्वेश्चन ये है कि बहुत सी बार क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत कर रहे हैं, हाँ, लेकिन मतलब जो अभी जैसे हम अपने हिसाब से सोचते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो मापने वाला है, जो देखने वाला है, उनका अपना अलग क्राइटेरिया होता है, अलग वो रहता है, लेकिन उसमें हम दुखी हो के खुद ही दुखी होते रहते हैं, खुद ही अपना उस पर्टिकुलर उसको अननेसेसरी कर्म बना देते हैं अपना, जबकि उसमें जरूरत नहीं होती। ये सही है क्या? और इसमें इसका क्या रीजन रहता है?
नहीं, ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये चिंतन की तो बात है। जो चिंतन अपन आज कर रहे हैं ये इसलिए तो कर रहे हैं कि जब कभी ऐसे प्रसंग बने जब कोई मुझे लाइक नहीं करे या मेरी किसी कारण से मेरी जो प्रशंसा ना हो तो मैं दुखी ना हूं, मैं समता में रहूं, ये सोच कर कि मैंने पूर्व भाव में ऐसा किया था और अभी भी अगर मैं उसी कंटिन्यू करूंगा, अगर वो समता धारण नहीं करूंगा, लोगों को अच्छे भाव वचन नहीं बोलूंगा, तो मेरा फिर नवीन बंद ऐसा होने वाला है। इन भावों के साथ में अगर मैं जीऊंगा तो मुझे इस बात का दुख नहीं होगा कि लोग मुझे जो है सही जो है आकलन नहीं कर रहे हैं मेरा, ठीक है ना। वो समता ऐसे ही आएगी। अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। इस कुछ आगे भी देखना आप, आगे से आपको जो बंद अपन ने किया है वो फिर भी वैसे ही प्रसंग मिलेंगे। लेकिन अब अगर मैं सुधर गया, ज्ञानी हो गया, तो मैं उसमें खेद खिन्न नहीं होऊंगा। मैं आपके प्रश्न इसमें ऐसा कई बार ऐसा होता है, आदमी ऐसा सोचते सोचते इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो अपनी मेहनत भी बंद कर देता है और फिर बुराइयों में लग जाता है। फिर उसको यही रहता है कि मैंने जो किया वो सब किसी ने दिया ही नहीं मेरे को क्रेडिट, तो फिर मैं ऐसे ही हो जाऊं। वो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो उसको ये चिंतन तो है नहीं कि ये क्यों हो रहा है। संसार में कोई किसी को दुख देता नहीं है, कोई किसी को जब का मन दुखाता नहीं है, लेकिन वो पात्र जरूर आपके आसपास होते हैं जिनके माध्यम से हमारे पूर्वकृत कर्मों का उदय दिखाई देता है। इतने ज्ञानी सब तो होते नहीं, इसलिए हम जैसा आपने कहा वो वैसे ही मान लेते हैं कि मुझे कोई नहीं पूछता, मैं अब और काम करूंगा ही नहीं, बॉस मुझे गालियां देता रहता, मैं कितना ही अच्छा काम करूं, और वो करके वो हो जाता। क्योंकि इतना कोई ज्ञान का विशेष उगाड़ होता नहीं लोगों को, ऐसा चिंतन लोग करते नहीं। लेकिन जो चिंतन करते हैं वो विरले ही होते हैं। हमको वो चिंतन करना है, हमें थोड़े विरले ही बनना है, हमको आम आदमी नहीं बनना है। बहुत विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जो सम्यक दर्शन के धारी होते हैं, लाखों में एक आध। ये बहुत अच्छा पॉइंट आज आपने बहुत अच्छा दिया है। इसका मतलब कि ये सोच से आदमी का मतलब पूरा क्षेत्र ही चेंज हो जाएगा, उसका पूरा सोच ही चेंज हो जाएगी। सोच बदलना चाहिए, चिंतन बदलना चाहिए कि भैया मैंने ऐसा किया होगा और अब नहीं करूंगा। देखो ये जो मैं कह रहा हूँ ये सब कल्पना नहीं है, ये बिल्कुल 100% फैक्ट है। जो जीव मुझे आज जो है किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनका मैंने भी ऐसा ही अपमान किया था बात बात पे। मैंने भी उनको कोई श्रेय नहीं दिया था, और ये आम पब्लिक नहीं जानेगी। वो तो उसको पकड़ेगी जो इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कुत्ता को लाठी मारो, लाठी फेंक के मारो, तो वो लाठी से जो है द्वेष करता है कि लाठी नहीं होती तो मेरे ऊपर नहीं पड़ती। वो ये भूल जाता है कि लाठी मारने वाला ये व्यक्ति नहीं होता, कोई दूसरा होता, ये लाठी नहीं होती कोई दूसरी लाठी होती। तो ये सारे जितने पात्र मेरे आसपास खड़े हुए हैं, कोई स्वजन बन के हैं, कोई परिजन बन के आए हैं, ये सब खाली प्रकृति से भेजे हुए निमित्त हैं जिनके माध्यम से मुझे ही अपने कर्म का भुगतान हो रहा। ये चिंतन लाना है जीवन में अपन को। हम ये कह सकते हैं साहब ये बहुत मुश्किल काम है, हम तो जो हमसे नफरत करता है हम भी उससे नफरत करते हैं, जो हमको लाइक करता है हमको 10 बार लाइक करते हैं, तो करो। लेकिन नियम, हाँ लेकिन नियम ये है, ठीक है ना सर चलन जी? एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आदे और अनादे, अनादे नामकर्म, यशस कीर्ति आयश कीर्ति। हाँ, तो इसमें आपको बड़ा एक बड़ी कॉस्ट भी होगी कि करता मैं हूं और जो है उसका श्रेय दूसरा ले जाता है। ऑफिसेज में बहुत होता है, लोग इसीलिए खड़े रहते हैं कि करके जाए आप, और उसने अपने बॉस को जो है समझा बुझा के वो क्रेडिट खुद ले ली। तो आप कहते हो कि साहब जो है वो तो इसकी वजह से मुझे वो प्रमोशन भी नहीं मिले, प्रमोशन ये ले गया, काम मैंने किया। ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलेंगे आपको, घर में भी, बाहर में, ऑफिस में, सब जगह मिलेंगे। लेकिन इनका कारण आप देखोगे तो इसके ठीक रिवर्स आपने भी ऐसा ही किया था। हम अपनी बात मानने को तैयार नहीं होते कि मैंने भी ऐसा किया। ना आप तो ये धार्मिक बात ले बैठे, मैं जानता हूं उनको, उन्होंने ऐसा किया, वो हर उनकी आदत ही है, सबका श्रेय ले लेते हैं ना। ऐसे करके हम अपने तर्क के द्वारा जो वास्तव में नियम है उसको की अवहेलना करते हैं, अनदेखी कर देते। हम मानना ही नहीं चाहते। जो कुछ अभी हम पढ़ रहे हैं हम बोलते साहब ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो प्रैक्टिकल क्या है? आप कितने लोगों के पीछे लगे रहोगे? एक व्यक्ति ऐसा है उसको सब जगह से प्रताड़ना मिलती है, एक नौकरी छोड़ के दूसरे में गया तो वहां भी जो मिले बॉस उसने भी ऐसे ही किया, तीसरे में भी ऐसा ही किया। तो अपन को क्या सब लोगों ने मिलकर साजिश की, या मेरा ही कोई कर्म का उदय ऐसा था? वो फिर करते करते एक बात और बोलना चाहता हूँ। मेरे भी 35 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मैं 100 में से 80 लोगों का यही प्रॉब्लम सुना मैंने
हाँ, उसमें एक और होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 5 जगह पे आपने जॉब बदला और 5 जगह आपके ऐसे बॉस मिले जो आपके खिलाफ ही हैं, और एक जगह आप ऐसे गए वहां बॉस बहुत अच्छा, वो आपको लाइक करता है, तो हमको ये भ्रम हो जाता है कि ये आदमी अच्छा है, ये मैं भी अच्छा ही हूं, मगर बाकी 4-5 लोगों को पसंद नहीं आया तो ये उनकी प्रॉब्लम है। वास्तव में तो मैं अच्छा ही हूं, तभी तो इसने मुझे अच्छा कहा। लेकिन होता ये है कि तब तक मेरा ये आयश कीर्ति नाम कर्म का जो उदय है वो निरंतर एक जैसा तो चलता नहीं। वो 5 जगह चल रहा था, अभी 6वें जगह आकर के वो मंद हो गया या बंद हो गया। ये पूरी घटना अगर अपन जो ऐसे डिस्कस कर रहे हैं ना, ऐसा डिस्कस करके अगर जीवन में उतारेंगे तो अवश्य फायदा होने वाला। वो लोग सुधरे या ना सुधरे, मेरे मन में शांति जरूर आने वाली। ठीक है सर, शैलेंद्र जी? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए अगला है हमारा निर्माण नाम कर्म। निर्माण नाम कर्म के उदय में शरीर के अवयव यथा योग्य उपजते हैं। देखो इसके 2 भेद हैं, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। ये बहुत बढ़िया काम की चीज है। जाति नाम कर्म की सापेक्षता से नेत्र आदिक अवयव जहां होने चाहिए उसी स्थान में उत्पन्न होने में स्थान निर्माण नाम कर्म निमित्त है। जैसे मछली की आंखें एक पर्टिकुलर जगह पर होती हैं, तो मेंढक की आंखें उनके योग्य स्थान पर तथा मनुष्य की आंखें अपने यथा स्थान पर होती। तो ये तो जैसे जाति मिल गई आपको, कि जाति मिल गई आपको, 4 इंद्रिय जाति मिल गई। अब 4 इंद्रिय में आपकी आंखें तक मिलेंगी ना, कान छोड़ करके बाकी सब मिलेगा। तो ये तो निर्धारण हो गया। अब वो प्रकृति में सवाल उठा कि भाई आपने इसको क्या दिया है, बोले 4 इंद्रिय वाला आ रहा है, पर चले जाओ इसको 4 इंद्रिय प्रदान करो। तो दे दी 4 इंद्रिय, और जो आंखें थी वो घुटने पे लगा दी है। तो अपन खुश होंगे क्या? तो साहब इसलिए दिए कि आपको नीचे के जो कीचड़ विचड़ अच्छे से दिखाई दे, इसलिए आपके घुटने में लगा दिए हो। तो मनुष्य कहलाएगा क्या? तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिस जाति में जो जीव उत्पन्न होने वाला है उस जाति के अनुसार जो जहां जिस अंग की व्यवस्था है वो अंग वहीं पे होना चाहिए। इस कर्म का नाम है निर्माण नाम कर्म। और ये तो निर्माण हो गया। प्रमाण में देखो क्या है, प्रमाण निर्माण नाम कर्म के उदय में नेत्रादिकों का जो प्रमाण है, अर्थात जो संख्या निश्चित है, उतनी संख्या में वे अवयव निर्माण होते हैं। न केवल संख्या में बल्कि आकार में भी। अभी हाथी है, हाथी के जो को उन्होंने छोटी आंखें दी हैं, उसका भी कुछ पर्पस हुआ। मनुष्यों को जैसी आंखें दी हैं वैसी हैं, बाकी और जानवरों को जैसी दी जाती हैं वो वैसी हैं। तो और जिस जगह पे होना चाहिए उतनी होनी चाहिए। तो निर्माण के हिसाब से वो इंद्रियां मिलेंगी, और प्रमाण के हिसाब से उतनी ही मिलेंगी, और वो उनका प्रमाण, उनका आकार प्रकार भी वैसा ही होगा जो जैसा उन जातियों में होता है। क्वांटिटी एंड साइज बोथ। हाँ बराबर, क्वांटिटी साइज एंड प्लेस। प्लेस उसमें आ गया निर्माण में। हाँ आपकी जी हाँ। तो ये सब जो है हमारी 93 में से एक कम रह गई, ये प्रकृति जो हम विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है तीर्थंकर नाम कर्म। वेरी गुड। सर ये जो निर्माण कर्म नाम कर्म में तो इनका अपोजिट वाला नाम नहीं दिया इसमें, जैसे बाकी से थे ना सर, यश कीर्ति अयश कीर्ति जी। इसका अपोजिट क्या होगा सर? स्थान नाम कर्म में मतलब एक्चुअली जैसे आंख है यथा स्थान 2 की जगह एक ही है। हाँ। या जैसे ब्लाइंड कुछ लोग जो होते हैं लोग, नहीं ब्लाइंड होंगे तो वो ब्लाइंड भी हैं, तो आंखें तो आंखों की जगह पे ही होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि अंधी वाली आंख जो है माथे पे लगी है और जो वाली सजीव वाली सही जगह लगी। नहीं पर मतलब एक्चुअली क्योंकि वो आधी अधूरी है, उसका निर्माण पूर्णता से नहीं हुआ, तो इसका मतलब स्थान निर्माण कर्म जो है नहीं मिला उसको तरीके से। वो अगर मान लीजिए उनमें अंगों में कुछ खराबी आती है तो वो अंगोपांग नाम कर्म में आता है। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन साइज क्वांटिटी वो इसमें आएगी। कर्म है लोकेशन साइज और क्वांटिटी नंबर, उसकी अपेक्षा से है, और वो वही रहता है।
आप देखो कोई भी ऐसा जो है व्यक्ति मिलेगा नहीं कि 2 इंद्री वाले के 3 इंद्री मिल जाएं या कहीं दूसरी जगह पे लगी हो, तो नहीं मिलेगी। वो आंख खराब वो तो हो सकती है, लेकिन उनका स्थान आदि जो है वहीं पे रहता है। ठीक है सर। तो आप काम बोलोगे तो जो भाई सर गति के नाम से सब पूरा हो जाएगा ना। अगर मान लो गति में उसको मनुष्य बनना है तो मनुष्य के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, अंगोपांग उसके हिसाब से होंगे। अगर मान लो वो आधे अधूरे हैं अंगोपांग के, तो हाँ, अंगोपांग नामकरण भी वैसे हो जाएंगे। तो ये तो मान लो अगर वो अपंग होता है तो, लेकिन अगर मनुष्य गति में जा रहा है तो मनुष्य गति के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा उसको। तो ये तो लिखा है, जाति नामकरण की सापेक्षता से नेत्राधिक अवयव जहां होने चाहिए। जाति मन कौन सा है? 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक का जो जीव है, वो जीव निर्धारित पहले हो गया। अब उसके जहां पर होना चाहिए वो वहां पर होंगे अंगोपांग। आपका खाली एक प्रश्न बचता है कि वो अगर वो अंग खराब हुआ तो वो कौन से कर्म में आएगा, यही है ना प्रश्न आपका। नहीं, इसमें कुछ ऐसा होता है ना, वो अंग है नहीं है, कि जैसे एक आंख है, एक ही आंख के साथ व्यक्ति का जन्म हुआ है, या दोनों ही आंख नहीं है उसके, तो वो तो निर्माण आंख तो होती है मगर आंखों से दिखता नहीं आगे है। सर गड्ढे होते हैं उसके, गड्ढे हैं केवल, बाकी अंदर का नहीं, अभी जैसे वहाँ सिरोही में एक गाय 5 टांग की है, वो हाँ सिरोही के गौशाला में हमने देखा 5 टांग की गाय है, जी, तो उसकी 5वीं टांग कहाँ से आ गई? हाँ वो जो है उसका जो शरीर जैसा होना चाहिए वैसा ना हो करके उसमें जो है वो थोड़ा सा, बाकी सब सेम है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उंगलियां नहीं होती क्या? किसी की 5 उंगलियां भी होती है जो है 6 उंगलियां होती हैं। होती है। तो वो सब जो है वो मेरे ख्याल से वो अंगोपांग में आएगा। ये प्रमाण में तो खाली ये होता है कि जो अब उंगलियां अगर 6 भी हैं तो वो पाँव में तो नहीं लगी तो हाथ में ही ना। ऐसे ही आंख अगर खराब मेरी बुआ के चारों हाथों पैरों में 6 उंगलियां हैं सर। अब देखो उंगलियां जहां पर है आप उसको ये मान सकते हो कि वो अंग बराबर नहीं है। अंग किसे बोलते हैं? हाथ वगैरह अंग है और उंगलियां उपांग है। तो हाथों में ही तो है ना उंगलियां। ऐसा तो हुआ नहीं किसी के माथे पे उंगली उगाई हो, वहाँ है माथे में, हाथ में ही है ना? वो तो होगी हाथ में ही। अगर वो अंग खराब है या उसमें कुछ एडिशनल चीज है तो वो दूसरे जो कर्म है ना हमारे अंगोपांग नाम कर्म है उनसे वो डिसाइड करेंगे। यहाँ तो निर्माण नाम कर्म में ये है कि जो चीज जहां पर होनी है वो वहीं होती है। जैसा स्पेसिफिक होगा, बिल्ली की आंखें जैसी होनी बिल्ली की जैसी होंगी, कि आदमी की जैसी होंगी आदमी की जैसी होंगी। स्थान जहाँ है वैसे होगा और जितने क्वांटिटी में उतनी होगी। ठीक है सर, पूरा ध्यान रखा गया है प्रकृति में। अपन कोई सजेशन हो तो आप लिखित में देना, फिर अपने भेजूंगा फॉरवर्ड कर देंगे। मगर ऐसा है जैसा आपने सही कहा, जैसे पदमचंद जी ने बताया, संजय जी ने बताया, किसी की 6 उंगलियां, किसी की 4 उंगलियां ही रह जाती हैं। तो ये अंगोपांग नामकर्म के हिसाब से, जो पुराने कर्म के हिसाब से जो कोडिफिकेशन हुआ है, बस उसी के हिसाब से वो मिला है। कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा। वो तो सिर जुड़े हुए होते हैं, सिर जुड़े हुए देखे ना आप, उनको ऑपरेशन करके अलग अलग करते हैं। तो अब इनमें से जो 93 में से उसने पुराने जन्म में किसी की उंगलियां काटी होंगी। नहीं, वो तो जो भी कारण रहा हो, लेकिन इनमें से कौन सा जो है वो कर्म उसमें सही बैठता है। आपको मैंने उसमें एक छूट दे दी 93 कर्मों की, इसमें से आप चूज करके फिट करना कि इसमें कौन सा कर्म फिट करना है। कर्म उतनी ही, प्रकृतियां उतनी ही रहेंगी और सारी जो घटनाएं आपके सामने है। अभी एक्सरसाइज है कि आप इसमें से कौन सा सिलेक्ट करते हो उसके लिए। किसको कहाँ फिट करते हो। देखो एक हमारे पास में भाई बहुत बढ़िया कर्म आ रहा है, तीर्थंकर नाम कर्म, जिसको सुनते ही हम लोगों की बांछें खिल जाती हैं। तीर्थंकर नाम कर्म की मैं इधर संक्षेप में चर्चा करूंगा और आपके जो जो प्रश्न आएंगे स्पेसिफिक इसके ऊपर में, वो मैं आपको कल एड्रेस करूंगा वो विस्तार से। अभी तो मैं इतना ही बताऊंगा आपको जितना इसमें है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए तीर्थंकर नाम कर्म क्या है। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय में जीव तीर्थंकर बनता है, उसकी दिव्य ध्वनि खिलती है, समव शरण की रचना होती है तथा अन्य अनेक अतिशय होते हैं। अभी जब मैं ये तीर्थंकर की बात करूंगा तो ये सारे जो 92 आउट ऑफ 93 जो 92 जो प्रकृतियां बची है ना, 92 में से ये 93 है, तो 92 इसमें कहाँ कहाँ फिट हो रही हैं ये आप अपने मनी मन में सोचें।
तीर्थंकर नाम कर्म के उदय में जीव तीर्थंकर बनता है, उसकी दिव्य ध्वनि खिलती है, समोशरण की रचना होती है तथा अन्य अनेक अतिशय होते हैं। नाम कर्म की इस 93 प्रकृति का वर्णन सुनकर तुम कौन सी प्रकृति बांधने का विचार कर रहे हो? अन्य नहीं तो कम से कम तीर्थंकर प्रकृति तो बांधना ही चाहते होगे। इस बात का निर्णय सर्वप्रथम होना चाहिए। इन सब प्रकृतियों के नाम मालूम ना हो तो भी कोई बात नहीं, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक बात निर्णय पूर्वक जानना अति आवश्यक है, और वह बात है कि कोई भी कर्म बांधने योग्य नहीं है। नहीं है। बिल्कुल ठीक है? तो वो लोग ऐसा, आपने बाकी सब बांधने के लिए तो मना किया है, लेकिन एक दो तीन तो हमें बहुत पसंद आया। एक तो यशस कीर्ति नाम पसंद आया, और दूसरा हमको पसंद आया ये जो है वो उत्तम संगनन वाला पसंद आया, और तीसरा तीर्थंकर प्रकृति का पसंद आया। तो इनकी क्यों मनाही कर रहे हो? अब ये ललित जी बताएंगे कि इनकी मनाही क्यों कर रहे हैं। बताओ भाई ललित जी, ऐसी मजबूरी नहीं है कि आप भी जो है मना करो। आपको जो पसंद आया आप भी बोल सकते हो, अनम्यूट करके। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ जी। अब कोई भी कर्म बांधने योग्य नहीं है, मतलब एक्चुअली अगर अरे ये आत्मा से संबंधित नहीं रखते, ये शरीर से संबंधित रखते हैं, इसलिए बांधने योग्य नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आदित्य। जब मोक्ष निर्माण करना, सिद्ध बनना है, तो फिर इनकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। कोई भी कर्म के साथ आप मोक्ष गमन नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए कोई भी कर्म बांधने योग्य नहीं है। हम तो छुड़ाने की पढ़ रहे हैं। सिद्धि बनने में 8 कर्म जाते हैं ना सब। 8 कर्म जाते हैं, बिल्कुल सही। सही। बांधना ही क्यों है? नहीं, है ना। देखो, मैंने ललित जी से इसलिए कहलवाया कि वो इसमें से कुछ पसंद करने वाले थे प्रकृतियां। कहते वो रुक गए, ये तो उन्होंने मेरे ऊपर ही डाल दिया। क्या पसंद? देखो, वास्तव में ये जीव जो है जब तीर्थंकर बनता है, तो तीर्थंकर बनने वाले भी जीव कौन से होते हैं? इन्हें तीर्थंकर बनने की कोई चाहत नहीं थी। जिन्होंने मन में ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं तीर्थंकर बनूं, वो तो उनका जो है पैकेज ऐसा बन गया उनके विचारों आदि के द्वारा कि वो उनको तीर्थंकर प्रकृति बनी। उन्होंने कोई निदान नहीं बांधा। ऐसे ही जीव तीर्थंकर बनते हैं। और हम जो है बोले साहब आपने क्या बात कर दी, हम 16 कारण पूजन पढ़ के परेशान हो गए, और इसी उम्मीद में पढ़ रहे थे कि एक दिन तीर्थंकर बन जाऊंगा, और आपने सारा जो है वो जो आकर्षण था वही समाप्त कर दिया। जय जयनाथ परम गुरु को। उसमें लिखा है 16 कारण भाई तीर्थंकर जो भये, हर्षे इंद्र अपार मेरू पे ले गए। तो हम मेरू पे ले जाने के लिए तैयार बैठे थे, और आपने मना कर दिया सब कि कोई भी कर्म प्रकृति बांधने योग्य नहीं। तो देखो उन्होंने आगे एक्सप्लेनेशन किया इसका। आप लोग तीर्थंकर प्रकृति की बात कर रहे हो, लोग तो पुण्य कर्म बांधने के लिए हाथों मचा देते हैं, हाथापाई कर देते हैं। अब ये तो तीर्थंकर प्रकृति कर्म बंध तो बाद में, ये भी तो कर्म बांधने के लिए ये पुण्य बंध की सर्वोत्कृष्ट जो है वो पर्याय है बाबू जी। हाँ, बात तो सही है, नो डाउट। लेकिन और पुण्य कर्म बांधने में के लिए लोग हाथों करते हैं। हाँ, तो देखो अपन इसको पढ़ करके इस अपना अनुमान लगाएंगे कि जो इतनी सर्वोत्कृष्ट पुण्य वाली प्रकृति है, जो ये तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं, जब वही बांधने योग्य नहीं है तो छोटे मोटे पुण्य बांध के क्या कर लोगे? सही बात। तीर्थंकर नाम, तीर्थंकर स्वयं नहीं चाहते कि इतने साल तक कौन संसार में और पड़ा रहेगा, लंबी आयु मिल गई है, ये सब वैभव उन्हें चाहिए थोड़ी। समोशरण जैसा संपूर्ण वैभव जो संसार का सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट जो वैभव होता है वो उनके समोशरण में प्रकट होता है, और वो जीव उनसे किंचित भी लगाव नहीं रखते, है ना। तो देखो अपन पढ़ते हैं आगे। इस बात का निर्णय सर्वप्रथम होना चाहिए। इन सब प्रकृतियों के नाम मालूम ना हो तो भी कोई बात नहीं, परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक बात निर्णय पूर्वक जानना अति आवश्यक है। वह बात है कि कोई भी कर्म बांधने योग्य नहीं है। किसी भी कर्म के फल में, उसके उदय में प्राप्त होने वाली सामग्री में जिसे रुचि है,
उसमें सुख बुद्धि है, मुझे वह उदय प्राप्त हो तो कितना अच्छा हो। ऐसी जिसकी बुद्धि है वह कर्म के बंधन को उपादेय मानता है। वो ऐसा मानता नहीं था, वो आप कितना ही चिल्लाओ, लेकिन कर्म बंद करना है तो अच्छा, और आप मुझे छूट दे दो तो कुछ ना कुछ 2-4 कर्म तो बांध के अभी आता हूं। बांधने के लिए बैठे हैं कि छोड़ने के लिए बैठे हैं? तो इसलिए उन्होंने लिखा कि बहुत सारे जो जीव हैं, किसी भी कर्म के फल में अगर हम कुछ भी चाहते हैं तो निदान हो गया। अगर हम चाहते देखो साहब मैं इतना पुण्य कर रहा हूँ, इतना जो है मैं मंदिर में बैठा हूँ, विधान कर रहा हूँ, इतना तपस्या कर रहा हूँ, तो इसके फलस्वरूप मेरा ऐसा पुण्य बंद हो कि मुझे फला फला जो देव का विमान जा रहा है ना, उसमें ऐसा देव बन जाऊं। तो आपने क्या किया? निदान बांधा, वो कर्म बांधा जिसके फलस्वरूप आप संसार में ही रहना चाहते हो। अरे आप तो इतनी उच्च कोटि की तपस्या कर रहे थे जिसके फलस्वरूप आप मुक्ति के निकट पहुंचने वाले थे, क्या मांग लिया आपने? छोटा मोटा देव बनने की बात मानी। तो बोल रहे हैं अगर किसी जीव को किसी भी कर्म के फल में उसके उदय में प्राप्त होने वाली सामग्री में जिसे रुचि है, उसमें सुख बुद्धि है, मुझे वह उदय प्राप्त हो तो कितना अच्छा हो, जैसी उसकी बुद्धि है, वह कर्म के बंधन को उपादेय मानता है। यह उसकी मिथ्या बुद्धि है। तत्व संबंधी तथा सातों ही तत्व संबंधी उसकी विपरीत मान्यता है ना। अपन 7 तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध। बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। तो उसमें इस बंध नाम का जो तत्व है, उसमें मैंने उपादेय बुद्धि मानी कि भाई साहब बंध तो करवा दो मेरा, मुझे भले ही जो है बंधन दे दो, मगर सोने की चेन से बंधवा देना। तो सोने की पुण्य का पुण्य का ही बंद करा दो सारे। वही ना, सोने की चेन का मेरा मतलब वही है। पुण्य से आप बांध दो यहीं पर हमको, हम संसार में हम सब चीजें मिलती रहे, बस हमें और क्या चाहिए? काय का मोक्ष चाहिए। मोक्ष काय को सिद्ध सिला पे काय को आनंद लेना, यही लेना ना। नहीं लेना, आप चेन से बांध दो हमको, पुण्य रूपी चेन से बांध दो, अनंत काल तक यहीं भटकता रहूं। जो जीव स्वयं भटकने के लिए तैयार है उन्हें कौन छुड़ा सकता है? वैसे ही जीव है वो यही सब करके, और वो पुण्य भी हमेशा तो रहता नहीं, और उस पुण्य के माध्यम से आपको कभी सुख मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। पुण्य के सानिध्य में आपको जो सामग्रियां मिलती हैं, मोह के वश आप उनको एंजॉय करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन वास्तव में फिर से आप नए नए कर्म का संचय करते हो। इसलिए पुण्य तो जो और ज्यादा मुश्किल है, पुण्य तो ऐसा मीठा लड्डू है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा, जिसमें विष भरा हुआ है ना। जैसे अब जो पाप कर्म है वो तो तुरंत दिखाई देता, अपन को समझ में भी आता है कि जो जाने हुए शत्रु हैं उनको तो अपन पहचान लेते हैं, इससे थोड़ा सावधान हो जाते हैं। लेकिन जैसे छिपे हुए जो शत्रु हैं, पुण्य आदि के सानिध्य में बांधी हुई मिली हुई सामग्री से मोहित होकर नए नए पाप कर्म का बंद करता। जैन साहब अभी उघाड़ के बाद में पता लग रहा है, यदि आप हमसे 1 साल पहले 6 महीने पहले कहते थे तो हमको गलत लगता था। इसीलिए अपन बहुत सिस्टमेटिक इसलिए चल रहे हैं शैलेन जी कि ये चीजें जो हजम होनी चाहिए। नहीं, पुण्य को इसीलिए जब यदि कोई आदमी पुण्य को जहर बोल देता है तो आदमी बुरा मान जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान को उघाड़ नहीं है कि ये वास्तव में पुण्य जो है संसार में भटकाने वाला है। बिल्कुल, इस बात की तो लड़ाई होती है। हमारे जो धर्म, जैन धर्म में ही बहुत सारी धाराएं ऐसी बन गई हैं जिसमें एक पुण्य के पोषक हैं, एक पुण्य को भी बुरा मानने वाले हैं। तो वो उनमें आपस में इस बात पर ठनी रहती है, वो दोनों एक दूसरे का दर्शन समझ नहीं पाते। जैन दर्शन के अंदर ही कि कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है। बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो। हाँ, लेकिन देखो उसमें एक थोड़ा सा सूक्ष्म बात यह है कि जब तक आप अशुभ से नहीं बचते हो तब तक शुभ में रहना, अशुभ से बचने के लिए शुभ में रहना बताया है। यानी पुण्य, जैसे पाप बांधने की बजाय तो पुण्य बांधना ठीक है, लेकिन पुण्य भी आपको संसार में ही घसीटेगा, इसलिए पुण्य भी उस अपेक्षा से मुझे नहीं चाहिए। अपेक्षा समझना, अपेक्षा है ना। पाप के ऐसा नहीं कि जो जिनको पुण्य करने के लिए बांधने के लिए मना कर रहे हैं उनको ये कह रहे हैं कि नहीं आप पाप बांध लीजिए। ये तो सीढ़ियां हैं साहब। हाँ, जैसे बोलते हैं कि भाई किसी को जब तक मोक्ष नहीं मिला, एक उसमें एक आता है ग्रंथों में
जिस किसी को मोक्ष नहीं मिला, एक रास्ते पे जा रहा है, वो मुक्ति के मार्ग पे, मोक्ष मार्ग पे जा रहा है, कोई व्यक्ति है और अभी उसको टाइम लग रहा है, बीच में वो थोड़ा सा उसको बहुत तेज जो है धूप आदि लगी, वो तृष्णा लगी, तो उसको एक वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के वो वेट कर रहा है थकान मिटाने के लिए। और दूसरा वो थकान उसकी जो है वो सोच रहा है चलते चलते ही मिट जाएगी, वो थकान की परवाह तो उसको हो रही है, खेद खिन्न भी हो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं सूझ रहा है कि मैं पेड़ के नीचे खड़ा हो जाऊं। तो जो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है वो पुण्य की छांव में रह करके थोड़ी देर के लिए राहत महसूस कर रहा है, लेकिन जिसने उस वृक्ष का भी सहारा नहीं लिया पुण्य का, वो पाप ही पाप करता आ रहा है, वो खेद खिन्न ही बना रहेगा। इस अपेक्षा से पुण्य को उपादेय बताया है, पाप की अपेक्षा से। लेकिन जब मैं शुद्ध भाव की अपेक्षा से बात करता हूं तो ना मुझे पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए। तब जैसा ये पदमचंद जी कह रहे हैं कि दोनों जो है सांकल है बांधने के लिए संसार में, एक सोने की एक लोहे की। तो ये भावों की अपेक्षा समझना, लेकिन पुण्य को हमेशा सर्व तौर पे अच्छा ही मान लेने में तो हम उलझ जाएंगे, पूरी तरह से बुरा ही मान और पाप को अच्छा माने क्या? नहीं, पाप और पुण्य में से चूज करना है तो पुण्य अच्छा है। लेकिन जब शुद्ध भाव और शुभ भावों में से सेलेक्ट करना है तो शुद्ध भाव अच्छा है, तब ये पुण्य आदि के शुभ भाव खोटे हैं। बात अच्छे से समझा पाए मैं आपको? चलिए मेरा क्या लैपटॉप का बैटरी एकदम चला गया, बंद हो गया कंप्यूटर, इसलिए बीच में मैं आउट हो गया था। जी हाँ, आपसे जो पूछ रहे थे तो मतलब एक्चुअली मेरा सोचना ये था कि तीर्थंकर नाम कर्म है तो बाकी कर्म तो अपने आप, बाकी जो दूसरे अच्छे कर्म है वो तो अपने आप ही पीछे पीछे आ जाएंगे अगर तो तीर्थ कर्म। बिल्कुल सही, वो पैकेज ले लो आप एक बस तीर्थंकर नाम कर्म वाला पैकेज आप सेलेक्ट कर लो, बाकी सब चीजें अपने आप मिल जाएंगी। उसमें यशस कीर्ति भी मिलेगी आपको, अंग उपांग भी सही जगह पे मिलेंगे, उत्तम संगनन मिलेगा, है ना, सारी चीजें मिलेंगी, सब चीज मिल जाएंगी। तो आप अपन ये नहीं पता ना वो मिलता कहाँ है। हाँ नाम कर्म के कर्मों से विभूषित हो जाएंगे। और मैंने देखो एक बात कही, जो भी जीव इंटेंशनली तीर्थंकर बनने की कामना करते हैं वो तीर्थंकर नहीं बन सकते। तो अब क्या करें, अपने पास क्या चॉइस रही? ऐसा मुश्किल से एक पैकेज हमने पसंद किया था और आपने उसके लिए ये व्यवधान डाल दिया, तो हमको नहीं चाहिए वो भी। तो नहीं चाहिए तो कौन सा चाहिए? कुछ तो है हमारे लिए भी अवेलेबल, तो देखो अपन उसी की चर्चा करते हैं। तीर्थंकर नाम अच्छे से समझना कि तीर्थंकर नाम करने में भी मुझे क्यों नहीं चाहिए, इसलिए नहीं कि किताबों में लिखा है। जब तक मैं कन्विंस ना हूं तब तक जो है मत मानना, कन्विंस होकर के मानना। आचार्यों ने कहा है शास्त्रों में लिखी हर बात की परीक्षा करना। परीक्षा का अर्थ क्या है कि आपको भी जब तक ऐसा भाव भाषण ना होने लगे तब तक आप जगह जगह रेफर करना, किताबें पढ़ना, लोगों से पूछना, ज्ञानियों से पूछना कि ये है तो जिनेंद्र देव की वाणी और सही होगी, लेकिन मुझे क्यों नहीं प्रतीत हो रहा है ऐसा, इसका मर्म क्यों नहीं समझ में आ रहा है। हमारी सारे जो चर्चा होती है इसके लिए होती है। जिनेंद्र की वाणी में कोई शंका नहीं करता, वो तो सत्य है ही, लेकिन मुझे समझ में आ जाए जिससे मैं भी उस चिंतन के आधार पर वैसी ही बातें सोचता रहूं। तो देखिए अपन तीर्थंकर प्रकृति का अगर बंध है, जो कि आपने बहुत अच्छा कहा कि जो सर्वोत्कृष्ट जो नाम कर्म की जो प्रकृति है उसमें भी क्या कमी है, मैं क्यों ना उसमें आकृष्ट हूं, उसका खुलासा। ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने बंद करने की बात मानी, कोई भी कर्म, ये बंद है ना तीर्थंकर प्रकृति का बंध, तो बंध तो किसी भी जाति का होने दो, अब हम समझ गए हैं कि बंधन नहीं चाहिए। तो अब देखो इन्होंने इतना ही छोड़ दिया इसको। मैं कल आपको तीर्थंकर कौन बनता है, कैसे बनता है, तीर्थंकर होने के बाद क्या क्या होता है, उनका कौन सा सम्यक दर्शन होता है, ये सब बातें आपकी जिज्ञासा का विषय है और काफी लंबा चौड़ा है। मैं उसके नोट्स बनाए, मैं आपको कल सुनाऊंगा। अभी देखो एक हमारा आ रहा है 93 प्रकृतियां जब सब निबट गई, इसमें बहुत सारी अच्छी प्रकृतियां और बहुत सारी बुरी प्रकृतियां। अब उनको समराइज किया है उन्होंने कि इनमें से कौन सी अच्छी यानी प्रशस्त हैं और कौन सी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं। नाम कर्म की उत्तर प्रकृति में से कुछ प्रकृतियां प्रशस्त हैं, पुण्य रूप हैं, और कुछ अप्रशस्त हैं, पाप रूप हैं। पुण्य परिणामों से, शुभ भावों से, विशुद्ध परिणामों से प्रशस्त प्रकृति बनती है और पाप परिणामों से
अशुभ भावों से, संक्लेश परिणामों से अप्रशस्त प्रकृति बंधती है। ये तो अपन समझ ही गए अभी तक इतना चर्चा करके। कर्म पुद्गल द्रव्य है, पर द्रव्य है, उसे बांधना या छोड़ना तो किसी भी जीव के अधीन नहीं है। उनकी जो प्रकृति है, अपन कहते जरूर कौन सी कर प्रकृतियां बांधी, बांधी मतलब कौन से कर्मों का जो है संग्रह आपने स्वीकार किया, तो बोल रहे हैं कि उन कर्मों में घुस करके तो कोई कुछ करता नहीं, या वो कोई रॉ मटेरियल अगर मैं ले आऊं तो उसमें से अपनी प्रशस्त प्रकृतियां बना लूं, तो ऐसा नहीं है। बोल रहे हैं कर्म एक पुद्गल द्रव्य है, पर द्रव्य है, उसे बांधना या छोड़ना तो किसी भी जीव के अधीन नहीं है। अरहंत भगवान भी कर्म की एक भी अवस्था को पलटा नहीं सकते। कर्म की अवस्था मतलब वो उन पुद्गल परमाणुओं से जो बंद हो रहा है, उन पुद्गलों में घुस करके कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो तीर्थंकर ही क्यों ना हो। इसलिए प्रशस्त प्रकृति बांधना अपने बस की बात नहीं है। यह बात तो निश्चित हुई, सिद्ध हुई। मतलब प्रकृति बांधने का अर्थ क्या है, मैं भावों की बात नहीं कर रहे हैं, वो फिजिकली उन कर्मों का कोई गोला नहीं बना सकते कि ये लो अप्रशस्त प्रकृतियों का गोला मैंने बना लिया ना। वो कर्म जो है वो तो पुद्गलिक है, और जीव उसमें पुद्गल में कुछ नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता कर्ता बन करके, बड़ा बेसिकली। तो इसलिए उन कर्म प्रकृतियों में फिजिकली तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए मैं क्या बांधूं और क्या ना बांधूं। फिजिकल बांधने का तो भाव छोड़ ही देना। आगे की मारीच का जीव भी कितने भवों में बाद ही तीर्थंकर प्रकृति को आएगा ना। हाँ, तीर्थंकर तो उसमें उसका जीव कुछ नहीं कर सकता कर्म की प्रकृतियों। जो भव उसको जाने, जो पर्याय में जाना उसको जाना है, वो भाव करता रहा और अकौवे के पेड़ बनता रहा, कितने हजारों बार बनता रहा। देखो अकौवे का पेड़ ही क्यों बना, शास्त्रों में आता अकौवे का पेड़ इतनी बार बना, क्योंकि जिस जाति के भाव उसने किए थे, उन जाति के भावों में और बाकी की 93 प्रकृतियों को सबको मिक्स कर दो तो वह कंप्यूटर पे आएगा, क्या बनेगा, अकौवे का। इतनी बारीकियों के साथ में ये कर्म जो है, नाम कर्म की अनोखी जो प्रकृतियां हैं वो सारी उसमें आती हैं। कौन सा कलर भरा जाएगा शरीर में, आंखें कहाँ होंगी, कितनी होंगी, शरीर कैसा होगा, दुर्बल होगा सुबल होगा ना, कितनी हाइट होगी, कितनी कैसी चाल होगी, कितना वजन, सब कुछ इससे सेट होता। तो हम पूछेंगे कि जिन भावों से प्रशस्त प्रकृति बंधती है, वे शुभ भाव तो जीव के परिणाम है ना, उन्हें तो हम सोच समझ कर सकते हैं ना, वह तो हमारे बस की बात है ना। क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने कि आपने हमें वहां तो रोक दिया कि पुद्गल के कर्मों में, पुद्गल कर्मों में आप कुछ नहीं कर सकते, तो भाव तो कर सकते हैं ना, उन लड़कियों ने पूछा। तो वो बोले, उन्होंने भाव के बारे में देखो क्या एक्सप्लेनेशन दिया। बेटियों, हे जीवो, इसी मिथ्या मान्यता से अनादिकाल से यह जीव ग्रसित है। कैसे? शरीर से जीव की भिन्नता को तो सभी संप्रदाय के लोग मान्य करते हैं, परंतु रागादि भावों से अपनी भिन्नता इस जीव के ख्याल में नहीं आती। देखो बहुत बारीक बात है ये क्या लिख रहे हैं, देखो आगे मैं इसमें मैं व्याख्या करूंगा। विशिष्ट राग भाव करने योग्य मानना तो उसकी आश्रव और बंध में उपादेय बुद्धि है। राग भाव करना मेरे हाथ की बात है, मैं चाहूं वैसे विकार को पलटा सकता हूं या कर सकता हूं, ऐसा मानने वाले ने जीव तत्व और आश्रव बंध तत्व को एक मेक माना है। 7 तत्वों का सही स्वरूप एवं उनकी आपस में भिन्नता उसके ख्याल में नहीं आती है। देखो राग भाव जो है ना, जैसे अभी जो अपन ने सो कहा कि साहब वो शुभ भाव तो मैं बांध सकता हूँ ना, भाव तो बंद हो सकता है, तो मैं ऐसा भाव कर सकता हूँ कि मुझे ये ऐसा ऐसा बनना। तो उन्होंने क्या बोला कि इवन जो शुभ भाव या शुभ भाव भी जो है वो सहज में जीव के संस्कार वश आते हैं, उसकी मान्यताओं के कारण उस जाति के भाव आते हैं। अगर मैं जान करके राग भाव में मैं बोलूं कि साहब मुझे तो वो सोलमेश्वर का देव बनना है, तो ऐसा मेरे सोचने मात्र से मैं बन जाऊंगा क्या? नहीं, राग भाव है।
मैंने साहब वो 16वें स्वर का देखा कि वो सीता जी का जब जी प्रत्यंगर मुझे उनको देखना है तो मुझे तो वही बनना है, तो मैं ऐसे भाव कर रहा हूँ कि मुझे वो बनना है, मुझे वो बनना है, रोज माला लेके बैठता हूँ। 16वें स्वर के जाने योग्य जो भाव हैं वो भाव भी आप किताबों में पढ़ोगे तो मिलेंगे क्या? जब इस किताब में बताओ कहाँ वो ऐसे भाव बताए। ये तो सहज में ही उस चिंतन के फलस्वरूप जब वो चिंतन उस लेवल पर पहुंच जाता है तो वो क्यों उस पैकेज को प्राप्त करता है। और राग आदि की जो प्रवृत्ति है, ये सब राग है ना, मैं ये बन जाऊं वो बन जाऊं, तो मैंने क्या माना, आश्रम को अच्छा माना। जब मैं इस तरह के भाव करता हूं तो आश्रम से कर्मों का बंद होता है। मैं चाहता हूं कि मेरे ऐसे कर्म का बंद हो कि मैं 16वें स्वर्ग में चला जाऊं, तो मैंने कर्मों का आगमन को उपादेय माना। मैंने उन रागादि भावों में ममत्व भाव माना। तो ऐसे भाव धारण करने से एक तो मैंने ये नहीं माना कि वो प्रवृत्तियां सहज में होती हैं, और दूसरी ये कि राग भाव को मानना मैंने अच्छा माना। ठीक है ना। तो मेरे चाहने मात्र से उन्होंने वैसे भाव क्रिएट नहीं होते। जैसे मैंने कहा कि जिन्होंने तीर्थंकर नाम प्रकृति बांधी उन्होंने कभी ऐसा चाहत नहीं की कि मैं तीर्थंकर बन जाऊं। तो जब उनको ऐसे न चाहने वालों को ही सहज रूप से ऐसे भावों का बंद होता है, ऐसे कर्मों का बंद होता है जिसमें तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंद उत्कृष्ट प्रकृति का होता है। तो मैं जो छोटी मोटी चीजें मांग रहा हूं बिना उस जाति का उपक्रम किए बिना, तो मुझे मिलेगी क्या? मैं तो यही कर सकता हूँ साहब, मैं अब एक विधान किया था मैंने, 5 करवा लो लेकिन दे दो मुझे 16वां स्वर्ग। या आप बता दो मुझे कि वो कैसे कर, भाव तो जो है भाव है वो कहीं लिख के नहीं दिए जा सकते कि कैसे भाव हुआ ना। मिश्री को जब चखोगे आप बोलोगे कि भाई इसका टेस्ट बताओ, बोले मिश्री का टेस्ट जो अच्छा होता है, मीठा होता है, बोले ये तो हमको ही मालूम है, लेकिन उसमें और शक्कर के टेस्ट में क्या फर्क है? लिख के नहीं दे सकता। मैं देख के बताता हूँ आपको, लिख के नहीं वो कहेगा तू चख ले तेरे को मालूम पड़ जाए। तो इसलिए जो भाव है वो सहज में भाव आते हैं। अब वो लोग जो लोग मोक्ष जाते हैं साहब वो कैसे भाव करते हैं? अब मुझे बताओ अष्टम जो है गुणस्थान वाला के भाव कैसे होते हैं? श्रेणी आरोहण करता है वो कैसे करता है? तो क्या कहोगे आप? कोई लिख के दे नहीं सकता, कोई आपको दिखा नहीं सकता। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे भाव जब मैं सब चीजों से निवृत्त हो जाता हूँ, सारी कामनाओं से निवृत्त हो जाता हूँ, किसी तरह के शुभ अशुभ की बात तो दूर, मैं संसार की किसी भी अवस्था को राग आदि को तो अच्छा मानता ही नहीं। जब मेरे परिणाम ऐसे होते हैं, वेद विज्ञान से रहित होकर के स्वयं के जीव अपने दर्शन में चला जाता है, अपने गुणों का चिंतन करने लगता है, तब उसको वास्तव में उस उच्च कोटि के भाव बंद होते हैं और उस चिंतन में राग द्वेष को कोई स्थान ही नहीं है। भाव अपने आप ही पैदा हो जाएंगे, है ना। वो जो हम जो बांधने वाले हैं, जो इस तरह के भाव हैं, वो कैसे आएंगे? निर्विकल्प भाव की जो दशा है वो यही है जहां किसी तरह की कोई कामनाएं ना रहें। मैं जैसा हूं, जीव द्रव्य जैसा हूं, उसके गुणों का चिंतन करते करते वो दशाएं अपने आप प्राप्त होती हैं। तो इसलिए ये मान्यता कि मैं ऐसा भाव करूं, ऐसा शुभ भाव करूं, ये मिल जाएगा, ये सारी मिथ्या चेष्टाएं हैं। मुझे बताओ पूजा करते समय, दो मिनट में खत्म करूंगा। मुझे बताओ पूजा करते समय, शास्त्र स्वाध्याय करते समय बीच में अन्य कोई विचार मन में क्यों आता है? हमारी इच्छा से तो विचार आती नहीं। जब मैं बार बार मन लगाता हूँ और मन चला जाता घर में कि वो साहब वो लाइट ऑन करके आ गया था और वो कहीं कुछ ये ना हो, वो चूल्हा जल रहा था और गैस पे वो दूध रखा हुआ था वो ओपन ना गया हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इस तरह के भाव और बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। तो बोल रहे हैं कि वो हम चाहते हैं कि ऐसे भाव आए, आ जाते हैं सहज में। जिस प्रकार वह अशुभ भाव हमारे किए बिना सहज उस पर्याय की योग्यता से हो जाता है, उसी प्रकार शुभ भाव भी सहज ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह सहजता अज्ञानी जीव के ख्याल में नहीं आती और वह राग भाव का कर्ता बन जाता है, स्वयं को उसका कर्ता मानता है। देखो ये बहुत बारीक चीज है।
मैं आपको इसके बारे में कल और विस्तार से बताऊंगा, इसमें और आगे दिया बहुत मसाला है, क्योंकि ये हमारे बहुत काम की बातें हैं। जो हमने बाकी की जो 93 प्रकृतियां पढ़ी, उन सबसे का कंक्लूजन क्या निकला? तीर्थंकर प्रकृति बेस्ट है, जिसमें ये सब है। फिर बाद में तीर्थंकर प्रकृति भी वो उसमें बेस्ट क्यों नहीं है, और जीव की वो दशा कौन सी बेस्ट है, और वो कैसे सहज रूप में आती है, हम इसका चिंतन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ये सब चिंतन हमारे काम का, बहुत काम का आने वाला है। वो हमारे कोई काम का नहीं है, वो तो देखो प्रकृति का काम है कि कौन से जीव को कैसे आंखें देनी है, कैसे कान देने, कैसे नाक देने, हमारा नहीं है ये काम। हमें ये जरूर है कि हमें वो मिलते हैं तो हम उनमें बहुत मोह करते हैं, न केवल अपने शरीर में, बल्कि हमें जो कुछ अपने पूर्व कर्म के हिसाब से सगे संबंधी मिले हैं, उनके शरीरों में भी मैं आसक्त रहता हूँ, उनकी सानिध्य में आसक्त रहता हूँ। जब तक वो नहीं थे तब तक ठीक है, जब वो मिल गए, मैं कहां से लाया उन जीवों को, कहां से लाया, वो कहां से आए और वो कहां चले गए, और मैं भी कहां चला जाऊंगा मुझे पता नहीं। लेकिन फिर भी जो क्षणिक रूप से जिनका संयोग मिलता है, मैं उनके ममत्व में इस तरह से जकड़ जाता हूं कि मैं अपने आगामी अनंत भवों का अनुबंध कर लेता हूं। इसी को अनंतानुबंधी कषाय कहते। किससे मोह करूं? जब शरीर ही मेरा नहीं, तो बाकी शरीर मेरे कहां से हो गए भाई? जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग। लोग। तो ये अपन इस चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। समय हो गया अभी, सबको बात समझ में आई होगी आज जितना भी अपन ने चर्चा की। जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान प्रकाश विको आपा पर भास विको भानु शिव खानी है। हो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।